हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज के इस वीडियो में लेक्चर 5 क्लास 12 से रिलेटेड है और आज का जो टॉपिक है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी मैंने आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। इंटीग्रेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने वो सारे मेथड मेंशन कर दिए हैं और उन तीनों मेथड्स में से मैं आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और इस मेथड में भी मैं ये 2 फॉर्म्स के बारे में आज बात करूंगा आपके लिए। ये 2 फॉर्म्स मैंने जनरल फॉर्म लिखे हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसके बाद उसमें भी हम ये फॉर्म्स लेते चले जाएंगे। हर वीडियो में 2 या 3 फॉर्म्स में समझाता चला जाऊंगा। देखिए जरा, तो आज मैं ये 2 फॉर्म्स की बात कर रहा हूं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये। देखिए जरा, तो इसमें ये पहला फॉर्म देखिए। तो पहला फॉर्म क्या है, वो ये इस टाइप का फॉर्म है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ax और प्लस b और dx, ठीक है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन f ax प्लस b dx, ये कोई आपका फंक्शन दे रखा है कि जनरल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। एक जनरल कोई फंक्शन दे रखा है। तो इस टाइप का जो फॉर्म रहता है इसका हम इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो देखिए, ये तो एक जनरल फॉर्म में, अब मैं कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले रहा हूँ जो इसी से मैच करेगा, इसी फॉर्म से मैच करेगा जो मैंने पहला फॉर्म यहाँ मेंशन किया है। देखिए जरा, तो इसमें जो इंटीग्रैंड है, ये क्या आपका इंटीग्रैंड, ये एक जनरल फॉर्म में है। अब मैं इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर फॉर्म में लूँगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन जैसे लिया कि आपका ax और प्लस b का पावर n dx, क्लियर। तो ये हमने क्या लिया, एक तरह से f ऑफ ax प्लस b, ये कोई फंक्शन हमने ये इस टाइप का ले लिया, ax और प्लस b का पावर n, इस टाइप का ले लिया। मैं एक फंक्शन ऐसा भी लिख सकता हूँ ax प्लस b, हम साइन ax प्लस b यहाँ ऐसा ले सकते हैं, या ax प्लस b मैं यहाँ पर 1 अपॉन में ax प्लस b, इस टाइप का फंक्शन ले सकता हूँ। इस टाइप के ये फंक्शंस चेंज होते रहेंगे। तो मैंने जैसे ये लिया, तो देखो हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपकी फॉर्मूले की सारे फार्मूलाज जो हैं उनकी मैंने ये लिस्ट भी यहाँ पर रखी है। तो देखिए, ये जो है मैच कर रहा है इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये मैंने बताया था आपको, सभी की पहचान, स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान क्या है। ये सारे फॉर्मूले जो है मैं बार बार बता रहा हूं कि x का पावर एंड कोफिशिएंट दोनों 1 होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म का पहचान है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो वेरिएबल दे रखा है। देखो कहीं भी देख लीजिए आप, वेरिएबल जो स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान, केवल इसे छोड़कर इसमें पावर 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, ठीक है ना। और कोफिशिएंट भी 1 से ग्रेटर हो सकता है, कोफिशिएंट को तो बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कब नहीं होगा, जैसे ये स्टैंडर्ड का मामला इसका देखिए जरा, जैसे ये स्टैंडर्ड होगा, ये आपका x की पावर 4, ये स्टैंडर्ड होगा। आपका 2x की पावर 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ नहीं लगना है। ये स्टैंडर्ड कब नहीं होगा, जैसे कि ऐसा कोई मैंने ले लिया फंक्शन कि 2x प्लस b का पावर 4, ऐसा n dx, जैसे कि मैंने अब यहाँ ये लिया है।
ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से पहले हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और ये इसका क्या है, एक बात और ध्यान रखें, ये लीनियर होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लीनियर हो। तो ये सब इस फॉर्म में ये लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लीनियर फॉर्म, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक। ऐसा ये लीनियर फॉर्म में हो, x का पावर 1 हो, कोफिशिएंट 1 से ग्रेटर हो, तो इसका इंटीग्रेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंगल वेरिएबल में, ये सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें चेंज करेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए जरा, तो हम कैसे करते हैं इसको, देखिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको पुट करूँगा। मैंने ये बताया था इससे पहले वीडियो में भी कि हम उसको पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव इसमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा हो प्रोडक्ट के फॉर्म में, बस ये करना है। तो देखिए, ये जो इसमें बड़ा सिंपल, इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना, इसमें तो बस आपका जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको पुट कर दो, बस काम खत्म। देखिए जरा, पुट ax प्लस बी इज इक्वल टी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, इसलिए करते हैं। तो देखिए डी टी एंड, देखिए जरा, डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल ए, एक्स का 1 बी का 0, तो क्या बचा आपका डी टी इज इक्वल आपका ए डी एक्स, या डी टी अपॉन में ए इज इक्वल डी एक्स, ठीक, ये बना। अब देखिए आप जरा, देखो यहाँ इसको देखें और यहाँ इसको देखें, इसमें रखें, तो क्या बना ये आपका, ये क्या बना, देखो ए एक्स प्लस बी की जगह पर टी रख दूंगा, और एन है ही पावर, और इस डी एक्स की जगह पर, ये जो डी एक्स है, इस डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन में ए रख दूंगा, ठीक। अब ए क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा, तो 1 अपॉन में ए और टी की पावर एन एंड डी टी, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डिफरेंट इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब ये फॉर्मूला अब इसमें अप्लाई होगा, तो ये यहाँ x की पावर एन और डी एक्स यहाँ x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और ये इज इक्वल ये होता है, यहाँ t की रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस का c। और उसके बाद फिर ये जो t जो हमने पुट किया था, t इज इक्वल जो ये एक्सप्रेशन जो पुट किया था, इस एक्सप्रेशन को इसमें फिर t की जगह पर फिर से रख देते हैं, तो ये आपका रिजल्ट ये क्या बना, ये आपका ये आ गया कि t की जगह पर ax प्लस बी की पावर n अपॉन में n प्लस 1 और ये आपका प्लस c, यहाँ a और चल रहा था ना, ये a, ये 1/a और है यहाँ पर, देखो जरा ये a और है यहाँ पर, ठीक है ना, ये a और चल रहा है, और ये आपका यहाँ a, ठीक है, ये आ गया, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ हम ये कंक्लूजन, यहाँ कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे इंटीग्रेशन किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद में ये रिजल्ट निकला। तो रिजल्ट क्या निकला हमारा, रिजल्ट हमारा ये निकला कि ये जो है पूरा का पूरा, ये पूरा डायरेक्ट आपका ए एक्स प्लस बी की पावर n अपॉन में n प्लस 1 और प्लस c, और ये इसका जो कोफिशिएंट था, या हम ये देख रहे हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये जो कोफिशिएंट है ये यहाँ पर इनटू के फॉर्म में आ रहा है और अपॉन में आ रहा है, इस एक्सप्रेशन के ये अपॉन में आ रहा है और इनटू के फॉर्म में आ रहा है, बस यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि बार बार इस सब्स्टिट्यूशन को किया जाए, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसी होल स्क्वायर वाले में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, और उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है जो निकल के आता है उसको इनटू कर दो लास्ट में, ऐसा हो सकता है, ठीक।
तो ये ऐसा बनेगा। तो अब देखो ज़रा, मैं फिर से इसको कर रहा हूँ। तो एक तरह से ये रिजल्ट निकला हमारा। तो क्या निकला, एक जैसे मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं ये ले रहा हूँ आपका, क्या आपका साइन और ax और प्लस b एंड dx, ठीक है। तो देखो साइन का क्या होता है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान साइन x की जगह पर ये पूरा रिप्लेस हो रहा है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, ठीक है। तो हम फिर से इसको देखो पुट करेंगे, और ये लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है। तो देखो यहाँ फिर से पुट करूँ तो पुट ax और प्लस b इज इक्वल टी, फिर डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी एक्स इज इक्वल आपका a इंटू 1, x का 1 और प्लस 0। कहने का मतलब है ये क्या हो गया आपका कि dx इज इक्वल dt बाई a। तो देखो ये वैल्यू पुट करो और ये वैल्यू पुट करो ज़रा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन t, और ये जो है dt, ये जो dt है, इस dt की जगह पर क्या आ रहा है आपका, ये देखो ये प्रोडक्ट के रूप में जो मैंने बोला ना, हम उसको पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव। तो dx की जगह पर डेरिवेटिव यहाँ प्रोडक्ट के रूप में यहाँ नजर आ रहा हो, तो देखो dx इस पूरे फंक्शन के साथ क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं। तो dt बाई a, तो ये आपका dt बाई a फिर से देखो अपॉन में आया, अभी इससे पहले भी a अपॉन में आया, तो ये 1 अपॉन में a, और अब ये साइन सॉरी साइन t dt, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब ये पूरा देखिए यार, साइन x dx का माइनस कॉस x प्लस c होता है। तो साइन t dt का क्या हो जाएगा, ये आपका 1/a चल ही रहा है, 1/a चल ही रहा है, तो साइन का ये आपका माइनस और ये कॉस और t और प्लस c, और t की वैल्यू फिर से हम इस एक्सप्रेशन को लीनियर को यहाँ रख देते हैं, इज इक्वल माइनस 1/a कॉस ax और प्लस b और प्लस c। यह तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर बार इस लीनियर एक्सप्रेशन का, देखो साइन वाले में भी इसका जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में जा रहा है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे जो डायरेक्ट मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम इसमें पुट कर रहे हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर इसमें t वेरिएबल कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके और फिर इस फॉर्मूले को लगाते हैं और फिर t की वैल्यू को रखते हैं, तब ये आ रहा है रिजल्ट। लेकिन हर बार इस टाइप का जब एक्सप्रेशन है, जब लीनियर एक्सप्रेशन है, तो ये जो कोफिशिएंट है वो हर बार अपॉन में आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब लीनियर एक्सप्रेशन हो तो यही स्टैंडर्ड फॉर्मूले डायरेक्ट लग सकते हैं, ये इतना सब्स्टिट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन होता ये ए जो नीचे जो आता है अपॉन में जो आता है, डिनोमिनेटर में जो बनता है, वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही बनता है, इसी से होता है। तो कहने का मतलब है ये फॉर्मूले अब ऐसे हो गए सारे के सारे ड्राइव, कि इसका पहला जो फॉर्म है वो ऐसा बन गया कि ये हम इनको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो, अब मैं मान लो इसका इंटीग्रेशन निकालना मुझे, साइन 4x प्लस 3 एंड dx इसका निकालना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, ये पुट करना नहीं करना। क्या हो जाएगा आपका साइन का माइनस और कॉस और ये 4x और प्लस 3 और 4 और प्लस c तो जोड़ते ही, और ये जो x के साथ जो इनटू में है उसको यहाँ अपॉन में रख दीजिए, आंसर हो खत्म हो गया मामला। बस ये काम करना है। तो डायरेक्टली वो सब्स्टिट्यूशन से हो, सब्स्टिट्यूशन से ही रहा है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही 4 नीचे आया है, वो मैंने अभी समझा दिया इसको पुट करके। किसको पुट किया था? इसको पुट किया था। लेकिन बार बार पुट नहीं करना। कब नहीं करना? जब ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, और जब यहाँ इनटू में है तो ये अपॉन में जाता है, और जब यहाँ अपॉन में होता है तो ये इनटू में जाता है। ये भी है, ये 4 जो है फिर इनटू में हो जाएगा। जैसे देखो जरा, मैं इसी क्वेश्चन को साइन और मैं लेना चाह रहा हूँ मान लो
या और कोई ले लो, जैसे e2, चलो इसी को ले लो पहले, साइन और x अपॉन में 4 और +3, ऐसा है एक्सप्रेशन ये भाई, यहाँ x के अपॉन में है, ठीक है। तो देखो अब इसका मैं करके बता रहा हूँ पहले, तो देखिए ज़रा इसको पुट करिए इस एक्सप्रेशन को, तो x अपॉन में 4 + 3 इज इक्वल t पुट किया, इसका डिफ्रेंशिएशन dt/dx इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा 1/4 और +0, तो ये dt अपॉन में dx इज इक्वल 1/4, या ये क्या हो जाएगा आपका 4 dt इज इक्वल dx, ये ऐसा हो गया। चेक कर लीजिए आप। अब इसको जरा सब्सटीट्यूशन से करें तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह पर ये 4, ये आपका x अपॉन में 4 + 3, ये जो है ये इसकी जगह पर t रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका साइन और ये t, और dx की जगह पर 4t इंटू 4dt, सॉरी 4t क्या है 4dt, देख लीजिए जरा भाई, dx की जगह पर 4dt, तो 4 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 4 बाहर निकालो, तो साइन t और dt। अब साइन का क्या होता है cos t, तो माइनस और ये 4 लगा हुआ है 4 और ये cos t और +c, ये हो जाएगा -4 cos, और t की जगह पर x अपॉन में 4 + 3 और +c, देख लीजिए आप। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, तो ये रिजल्ट क्या निकला आपका, साइन x अपॉन में 4 + 3 और dx, ये हमारा -4 cos और x अपॉन में 4 + 3 और +c। अब आप देखें इन दोनों को, एक आप इसको चेक करिए और एक आप इसको चेक करिए। देखिए जब x के साथ, ये इस लीनियर एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, लीनियर एक्सप्रेशन में x के साथ जो कोफिशिएंट है जब इनटू में था तो वो यहां अपॉन में आ रहा था, और जब यहां x के अपॉन में ये था यहां पर, ठीक, तो ये जो है यहां पर इनटू में आ गया इसी फंक्शन में। देखिए यहां x के साथ 4 इनटू में है, तो यहां ये 4 जो है इसमें डिवाइड हो रहा है, और जब यहाँ x के साथ ये अपॉन में है, ये यहाँ डिवाइड कर रहा है 4, तो इसके रिजल्ट जब आएगा तो वो 4 जो है यहाँ इनटू में आएगा, जस्ट उल्टा है। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये आपका पहला फॉर्म हुआ, कैसा, पहले फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आप डायरेक्ट करेंगे, आप उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा देंगे हम, इसके आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे देखो मैं अभी करता हूं, मैं लिख रहा हूं जैसे कि अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं e टू द पावर 4x एल dx, तो ex का क्या होता है, ये बार बार सब्सटीट्यूशन, अब 4x को मैं पुट करूं सब्सटीट्यूशन मेथड से, वो नहीं करना, डायरेक्ट करना। अभी मैंने बताया ना क्या हो जाएगा e4x और +c, भाई ex का क्या होता है, ex होता है, तो e4x का e4x हो जाएगा, और 4 यहाँ इनटू में है तो यहाँ ये अपॉन में चला जाएगा, आंसर हो गया, खत्म। मैं cos 5x + 3 की बात कर रहा हूं एंड dx, तो cos का क्या होता है साइन, और 5x और +3 डायरेक्ट, और +c, 5 यहाँ क्या है इनटू में है, अपॉन में रखो, आंसर ये चलेगा, ठीक। मैं लिख रहा हूं आपका 10, मैं लिख रहा हूं sec ले लो, sec स्क्वायर 3x + 1 dx, sec स्क्वायर का क्या होता है 10x, तो 10x की जगह पे ये रखो पूरा एक्सप्रेशन, तो 3x और +1 +c, और 3 यहाँ क्या है इनटू में है, यहाँ अपॉन में रख दो बस,
इस 3 को अपॉन में रख दो, और यहां अपॉन में है तो यहां इनटू में रख दो। कब करना है ये? जब इस टाइप का फॉर्म है। कैसा फॉर्म? लीनियर एक्सप्रेशन है। तो वो सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही रहे, लेकिन वो ये क्लियर हो गया होगा। अब आप सेकंड उस पर आइए। अब ये मैं सेकंड को समझाना चाह रहा हूं। ये क्या फॉर्म है सेकंड वाला, उसको समझिए। सेकंड क्या फॉर्म है देखें जरा। सेकंड ये फॉर्म है, सेकंड फॉर्म देखें जरा, सॉरी ये वाला फॉर्म, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स एंड डी एक्स। ये सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, ये जो लिखा हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स एंड डी एक्स। ऐसे फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही किए जाते हैं। क्लियर? जैसे अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं जहां पर देखो जरा इससे रिलेटेड। ये मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक जनरल फॉर्म है, एक ये जनरल फॉर्म का एक फॉर्म है ये, ठीक है, जनरल फॉर्म दे रखा है ये। ऐसे क्वेश्चंस हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं? तो आप इस फॉर्म को देखने से आपको मालूम हो रहा होगा कि नीचे क्या है, एफ एक्स है, और ऊपर क्या है, एफ डैश एक्स है। इस बात का क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर, जो ये डिनोमिनेटर है, उसका डेरिवेटिव इसके न्यूमरेटर में दे रखा है। इस बात का मतलब ये है। क्लियर आ गया भाई? एफ एक्स और यहाँ एफ डैश एक्स, इसका मतलब है एफ एक्स का डेरिवेटिव आपका इसका न्यूमरेटर में दे रखा है। तो ये ऐसा फॉर्म है। कहने का मतलब है ये आपका डिनोमिनेटर हुआ और ये आपका न्यूमरेटर हुआ। बड़ा क्लियर? तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके डिनोमिनेटर को ही हर बार पुट करेंगे। ये बिल्कुल फिक्स हो गया। डिनोमिनेटर को पुट करना है, उसका डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है। किससे करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन पुट करना, ठीक है ना? पुट करने को ही आप पुट करना भी बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल सकते हैं उसको। पुट ही किया जाता है ना, उसमें कोई वैल्यू जो है, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल देते हैं। अब देखिए जरा, मैं इस चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एक कि ये आपका कोई क्वेश्चन लिया कि 2x + 7, 2x + 5 है, 2x + 5 अपॉन में x² + 5x, 2x + 5 अपॉन में x² + 5x - 7, ऐसा है ये कोई एन डी एक्स। देखिए इसको। अब आप इस जनरल फॉर्म से, ये मैंने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लिया, ठीक है ना, तो ये तो इसमें जो इंटीग्रेंड है वो एक जनरल फॉर्म में था। इसका इंटीग्रेंड जो है ये पूरा एक पर्टिकुलर कोई मैंने वैल्यू ले ली, कोई फंक्शन ले लिया। अब आप देखिए ये नीचे वाला क्या है, ये आपका एफ ऑफ एक्स मान लिया, और ये पूरा ऊपर वाला एफ डैश एक्स। तो हम नीचे वाले को पुट करेंगे हर बार। तो देखो जरा, मैंने पुट किया, पुट x² + 5x - 7 = t। अब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dt/dx, x के रेस्पेक्ट में तो 2x और +5, या 2x + 5 और dx = dt। अब आप चेक करें जरा इसको। देखो ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मैंने क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कि हम उसको पुट करते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये गैस करना पड़ेगा आपको, और ये बार बार आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा, फिर बड़ा इसमें आनंद आएगा करने में क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम उसको पुट करें जिसका डेरिवेटिव, हम उसको पुट करें जिसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में दे रखा हो। तो देखें जरा यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये काम। इस क्वेश्चन को आपका ये 2x + 5
और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 एंड डी एक्स। ये क्वेश्चन था, हमने ये पुट किया था, नीचे वाला पोर्शन क्या करा था, टी पुट किया था इसमें, और फिर उसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया। तो डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, ये इसका डेरिवेटिव निकल के आ रहा है, और ये डेरिवेटिव यहाँ प्रोडक्ट के रूप में इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है आपको। देखिए जरा, 2x प्लस 5 डी एक्स इज इक्वल डी टी, 2x प्लस 5 डी टी। ठीक, तो अब हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, x वेरिएबल से, किसमें, x से मुझे अब इसमें t में इसको चेंज करना है। x वेरिएबल में क्वेश्चन था, x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, अब हम इसको t वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखिए जरा, इस 2x प्लस 5 डी एक्स, इसकी जगह पर मैं डी टी लिख दूंगा, अपॉन में इसकी जगह पर t आ गया, या ये 1/t भी लिख सकते हैं, इसको बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म इससे मैच कर रहा है, किससे, सेकंड वाले से। ये मैंने इसलिए फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैच किससे कर रहा है आप चेक करिए इसको। तो देखिए 1 अपॉन में x डी एक्स इज इक्वल, ये क्या होता है, log x, यहाँ x के रेस्पेक्ट में यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ क्या है, t है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में t डी टी, यहाँ t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका log t, मॉड में लिख दो और प्लस का c, यहाँ log x प्लस c, यहाँ log t प्लस c। और उसके बाद फिर इसको जो वैल्यू पुट की है, ओरिजिनल जो वेरिएबल x था उसको फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये log और x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर, या इस टाइप से। तो ये फॉर्म ऐसा है और बिल्कुल फिक्स है। इस फॉर्म को आप अब इसको कैसे पहचानना होगा कि आप क्वेश्चंस का जो आपका जो इंटीग्रेंड है उसके डिनोमिनेटर को चेक करिए। ये फॉर्म, इसको कैसे मालूम करेंगे ये क्वेश्चंस इस फॉर्म का है, तो आप उसके डिनोमिनेटर को चेक करिए और डिनोमिनेटर का आप अपने मतलब मन ही मन में उसका डेरिवेटिव निकालिए आप उसको, ठीक है ना। आप उसको देखिए, डेरिवेटिव निकाल के सोचते हुए डेरिवेटिव निकालिए, क्या उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में दे रखा है क्या, अगर दे रखा है तो ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है, सिंपल तरीका। क्या डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखा है, जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको पुट करो, पुट करने पर उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर दे रखा है तो ये फॉर्म बिल्कुल पूरा टी में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, और फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसको फॉर्म को लगा दो और फिर टी की वैल्यू को बाद में रख देते हैं, ठीक है। ये है तरीका, और इससे पहले बिना सब्स्टिट्यूशन के ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, कोई भी आइडेंटिटी इसमें नहीं लग रही, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, आप इसको कर ही नहीं सकते बिना सब्स्टिट्यूशन के, ये नहीं होगा। तो कुछ क्वेश्चंस जब जिसमें आइडेंटिटी फेल है, रेशनलाइजेशन फेल है, आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले फेल है, तो वहाँ कोई फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो वो भी फेल है, वो सारी चीज़ें जब फेल हो जाती हैं तो वहाँ पर उसका जो इंटीग्रेंड है उसका इंटीग्रल जब हम निकालते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालते हैं, ठीक, जैसे यहाँ हम कर रहे हैं। और मैं लेता हूँ क्वेश्चन, जैसे मैं और ले रहा हूँ क्वेश्चन एक दो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, 1 माइनस और ये 10x अपॉन में 1 प्लस 10x एंड dx, ये दे रखा है, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को देखेंगे और देखने के बाद में डायरेक्ट इसके डिनोमिनेटर पर नज़र जाएगी और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ये नहीं दे रखा है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट, अगर मैं इसी को डायरेक्ट पुट करके इसमें निकालूंगा तो ये नहीं दे रखा है,
तो अब आप ये कहेंगे ये तो इस फॉर्म का क्वेश्चन है ही नहीं। आप ये कहेंगे ना भाई, ये आपका मैंने क्या 1 + 10x = t पुट किया, तो dt एंड dx = 0 प्लस और ये sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x एंड dx = dt। तो यहाँ तो sec स्क्वायर x dx = dt निकल के आ रहा है, और यहाँ ऊपर क्या 1 - 10x एंड dt, तो ये तो निकल के आ नहीं रहा है। तो आप ये कहेंगे ये तो क्वेश्चन इस फॉर्म का है ही नहीं। तो कभी कभी उसमें थोड़ा सा हमें कुछ न कुछ इसमें चेंज करना पड़ता है, उसके बाद ये फॉर्म बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे अब देखो ये होगा ऐसा, डायरेक्ट नहीं, कभी कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट इसको पुट करने से, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया वो डायरेक्ट, उसमें कोई चेंज नहीं किया था, डायरेक्ट पुट किया, ऊपर रिजल्ट आ गया, उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट नहीं होता, जैसे यहाँ नहीं हो रहा है। तो देखो अब यहाँ मैं क्या चेंज करूंगा इसमें, और चेंज करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाऊंगा। तो देखो यहाँ क्या करा मैंने, कुछ नहीं किया, 1 - साइन, इसको 10 को साइन कॉस में चेंज कर दो, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और इसको 1 प्लस ये साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। कोई उसमें कोई फर्क पड़ा क्या आपका वैल्यू में? भाई ये 10 की जगह पे साइन कॉस लिख दिया मैंने, इतना करा। अब इसके बाद ऊपर और नीचे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पर क्या आ रहा है यहाँ पर, ये कॉस एक्स माइनस ये साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स, और यहाँ कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स, और ये पूरा ये dx चल ही रहा है। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए cos x से cos x कैंसिल हो गया, cos x से cos x कैंसिल हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या बचा, मैं इधर से कर रहा हूँ अब इसको, तो ये बचा हमारे पास ऊपर cos x माइनस साइन x और नीचे cos x और प्लस साइन x एंड dx। तो हमने थोड़ा सा इसमें साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया, कुछ कैंसिल हो गया, उसके बाद अब ये इंटीग्रैंड जो ऐसा था वो अब ऐसा हो गया, और अब इसके बाद अगर हम इसके डिनोमिनेटर को पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव इसके न्यूमरेटर में आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब जाकर के ये इस फॉर्म का क्वेश्चन बना है, अब बना है, पहले यहां नहीं था, ये फॉर्म जो है इसमें नहीं था, इसमें कुछ थोड़ा सा हमने तब्दीली की और उसके बाद ये क्वेश्चन इस फॉर्म में बना। तो आप स्टूडेंट क्या कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया आपका, तो ये तो इस फॉर्म का है ही नहीं। तो आप थोड़ा सा इसमें कभी कभी ऐसे भी देख लें, ऐसे कैलकुलेशन के बाद ये आएगा। अब देखो जरा, अब मैं इसको पुट करूंगा यहाँ पर, देखो पुट करने पर क्या हो रहा है, तो देखो पुट किया मैंने cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टी पुट करा। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जिसको पुट करते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, और ये आपका cos x माइनस साइन एक्स, और ये क्रॉस करें यहाँ पर dx इज इक्वल डी टी। अब आप देखिए जरा, ये जब हमने पुट किया तो इसका डेरिवेटिव, ये जो डेरिवेटिव है ये दे रखा ऊपर, बिल्कुल फिक्स दे रखा है, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। यहाँ मैं इसको रख सकता हूँ, और रखने के बाद क्वेश्चंस जो है ना वो हर बार चेंज होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए जरा क्या बना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें अब, तो ये इसको इसमें रखें तो क्या बनता है, ये आपका देखिए, ये इसकी जगह पर तो dt आ गया, dt, और अपॉन में ये t आ गया। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, 1 अपॉन, यहाँ x के रेस्पेक्ट में, यहाँ t के रेस्पेक्ट में, बस ये फर्क है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये 1 अपॉन में x dx इज इक्वल लॉग x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका लॉग t हो जाएगा, लॉग t मोड के अंदर प्लस c, अटैच करते हैं कांस्टेंट।
अच्छा, अब इसको t की जो वैल्यू है उसको फिर से यहाँ रख देते हैं, तो log cos x और प्लस sin x और प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर। ये आंसर हो गया आपका। ठीक, और एक विशेष बात और ध्यान रखें, ये जो फॉर्म है, जैसे ये क्वेश्चन कभी कभी चेंज एकदम स्टार्टिंग में नहीं होगा, कुछ चेंज करके, जैसे मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो हम इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्म को, ये जो सेकंड वाली फॉर्म है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हर बार यही फॉर्मूला लगेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल log x, क्योंकि इसी में कन्वर्ट होता है हर बार वो, क्योंकि डिनोमिनेटर रखते हैं ना हर बार हम, तो डिनोमिनेटर की जगह पे वो t आई जाता है और ऊपर वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन dt में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो हर बार यही अप्लाई होगा, तो ये फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर। जैसे एक और देखिए, और ये है आपका e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और dx। पहले तो इसको देखिए, जज करिए, गैस करिए कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है इसको डायरेक्ट इसमें कुछ चेंज करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर को पुट करना है, या बिना चेंज किए ही हो रहा है क्या इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का पुट करने बाद, डिनोमिनेटर को पुट करने के बाद उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, देखिए जरा। तो देखो, पुट ex प्लस e माइनस एक्स इज इक्वल टी, तो डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी एक्स इज इक्वल ex का ex होता है, और e माइनस एक्स का e माइनस एक्स तो होगा ही, और माइनस और आएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। फिर यहाँ चेन रूल लगेगा, माइनस एक्स का -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ फिर होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। e माइनस एक्स का e माइनस एक्स और माइनस एक्स का फिर -1। ठीक, क्या हो गया ये, e x माइनस e माइनस एक्स और ये dx इज इक्वल dt। देखिए जरा, हो गया काम आपका। इसको चेक करें, ये ऊपर दे रखा है बिल्कुल सेम, तो मैंने क्या बताया, ये ऊपर दे रखा है, और ये वाला जो पुट किया है उसको नीचे रख देंगे। देखो, तो आपका dt ऊपर हो गया अपॉन में t, हर बार यही फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाता है आपका log mod t प्लस c। अब ये वैल्यू रख दीजिए इसकी, तो log और ex प्लस e माइनस एक्स और प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक, तो इस टाइप से ये सब्स्टिट्यूशंस के ये कुछ 2 फॉर्म मैंने बताए, और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बड़ा इजीली उनको कर लेंगे। ठीक है ना, और पहले फॉर्म में ये ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशन लीनियर होना चाहिए, यहाँ x की पावर 2, 3, 4 वो नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना, लीनियर एक्सप्रेशन के लिए है ये सारा सिस्टम। तो ये दोनों मैंने फॉर्म बता दिए। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है फिर से इसको सुन लो। हम उसमें जो भी इंटीग्रेंट जो रहता है, हम इसमें वो आपका एक्सप्रेशन पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव उसी इंटीग्रेंट में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के रूप में हिडन रहता है। हिडन आपको लगता है, वैसे वो दिखता है, लेकिन आप उसको नहीं समझ पाते कि कहाँ दे रखा है, जो हमने पुट किया है उसका डेरिवेटिव यहाँ कहाँ नज़र आपको नज़र नहीं आता। और नज़र कब आएगा आपको, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो, बस इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए काफ़ी फिर लेंथी हो जाएगा ये वीडियो, तो ये समझ में आ रहा होगा।
और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए और हर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। चलिए, थैंक यू।